हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है ओनली यू का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पर जो अभी था वो छत पे रो रहा था और आरू जो थी वो बाथरूम में थी और वहाँ पर वो भी रोने लगती है। मतलब दीवार से टिक के वो खड़ी हुई थी और वो बैठ जाती है रोते रोते और अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगती है, बचपन से लेकर आज तक। जब बचपन में वो बहुत ही चेयरफुल पर्सन हुआ करती थी, खेलती थी, कूदती थी, अभी के साथ खेलती थी। वो बातें भी उसे याद आने लगती है जब वो स्कूल में पहली बार उसने रोहन को देखा था। उसके बाद जब उसकी शादी फिक्स हुई थी, उसने जिद की थी कि उसे रोहन से ही शादी करनी है। उसके बाद शादी वाले दिन जब रोहन नहीं आया और अभी से उसकी शादी हो गई, उसके बाद वो फ़ोन आया जिसमें रोहन बहुत रो रहा था और बोल रहा था उसे कि उसके लिए वेट करे बिकॉज़ यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं आ सकता। और फिर जो कुछ भी आज हुआ, मतलब जो नभी ने पैर से शगुन के पैर को छुआ, उस बारे में भी सोचने लगता है और अभी के लास्ट वाले कॉन्फेशन के बारे में भी सोचने लगता है। थोड़ी देर मतलब वो रोती रही थी वहाँ पर आवाज़ करते हुए बाथरूम से। मतलब बाहर तो आवाज़ नहीं आ रही थी, बट अभी जो था वो छत पे था और एक कोने में मतलब अपने गार्डन की तरफ देख रहा था। और जो दीवार होती है ना छत पर, उसको पकड़ के मतलब वो झुका हुआ था एक साइड पे और रो रहा था। अभी वो दिन याद करने लगता है जब उसको पता चला था कि आरू की शादी किसी और से होने वाली थी। तब वो बहुत रोया था, मतलब अपने रूम को लॉक करके बहुत रोया था। वो हॉस्टल में रहता था उस वक्त, मतलब अपने वॉशरूम के डोर को लॉक करके रो रहा था। वो उस बात को वो याद करने लगता है। थोड़ी देर रोने के बाद वो मतलब उसके बाद वो दिन याद करता है जब वो उसे पहली बार आया था और आरू से मिला था। और मतलब वो अपने आप को खुश दिखा रहा था, बट वो खुश नहीं था अंदर से। जब रोहन भाग गया शादी से, मतलब चला गया था, और उसके बाद उसको पता चला था कि उसकी शादी नहीं हो रही रोहन से, तब उसने खुद अनमोल से बोला था कि वो शादी करेगा। वो वाला सीन भी उसे याद आता है वो वाला सीन जब उनका फर्स्ट नाइट था। ये वाला सीन जो था प्रॉपर था, मतलब जहाँ पर आरू बैठी हुई थी बेड पे और अभी अंदर आता है कमरे के। उसके बाद आरू बोलती है, देखो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी आज लाइफ की पहली मतलब नई शुरुआत थी भले ही, बट तुम्हारी ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दी। मतलब आरू को वो ये गिल्ट हो रहा था कि उसने अभी की लाइफ बर्बाद कर दी। और आरू बोल रही है, तुम टेंशन मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी जल्दी ही। अपनी सिंगिंग कॉलेज के लिए दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाऊँगी। मैं तुम्हारी लाइफ में कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगी। हमें दिखाया जाता है आरू वाले सीन को, मतलब आरू जहाँ पर रो रही थी। उसके बाद आरू की एक फॉर्म, मतलब जैसे उससे बात कर रही थी वो अपने आप से ही, एक फॉर्म आता है और उससे आरू को बोलता है, एक्चुअली बोलती है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम तो अभी को पसंद भी नहीं करती। तब आरू बोलती है, मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो तब वो जो आरू खुद ही एक नया रूप होती है ना, जो उसका विवेक, मतलब उसका जो इनर माइंड होता है, क्या बोलते हैं उसे, वो बात करती है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, उसको बुरा लगे तो लगे। तब आरू बोलती है, मुझे क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो मेरा हस्बैंड है। तब इनर माइंड बोलता है कि तुम तो उसे हस्बैंड नहीं मानती हो ना, तो वो तुम्हें प्यार करे, बचपन से करे, अभी से करे, शादी के बाद से करे, तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ उसके साथ फिर भी नहीं रहना है। उसके बाद जो वो यह फॉर्म था ना वो गायब हो जाता है और उस अंदर ही अंदर सोचने लगती है कि क्या उसे एक चांस देना चाहिए अभी को, बिकॉज उस अभी जो था उसका कन्फेशन करके गया था कि वो आरू से प्यार करता है, वो भी बचपन से। उसके बाद आरू मतलब बेसिन में जाती है और वहाँ पर पानी की छींटे मारने लगती है अपने फेस पर। उसके बाद नहाकर वापस आ जाती है बाहर। अभी तक भी अभी नहीं आया था, मतलब रात के 2-2:30 बजे वो वापस आया था कमरे में। तब तक भी आरू वहाँ पर मतलब जगी हुई थी। वो अपने बेड पे बैठी हुई थी आरू, और जब अभी अंदर आता है तब आरू से पूछती है कि तुमको इतना देर कहाँ पर हुआ। अभी बोलता है कि मैं छत पर था, क्यों तुम्हें कुछ बात करनी है। मतलब वो गुस्सा नहीं था उससे, वो फिर भी प्यार से ही बात कर रहा था आरू से। उसके बाद आरू अपने पास बुलाती है अभी को और बैठने के लिए बोलती है। उसके बाद अपने हाथों से उसके हाथ को पकड़ती है और बोलती है, क्या हम अपनी लाइफ की न्यू जर्नी, मतलब एक नई सिरे से शुरुआत कर सकते हैं, एकदम सिरे से, मतलब पहले से शुरुआत करेंगे। क्या तुम एग्री हो मेरे साथ। और बोलती है कि हम भूल जाते हैं कि हम बचपन से कैसे थे। हम ये सोच लेते हैं कि हम दोनों एक अरेंज मैरिज कपल है और उसके बाद अपनी लाइफ को
जिएंगे। ओके, अभी ये सुन के खुश हो जाता है और उसको बोलता है रियली, तुम ये चाहती हो, मैं एग्री हूँ, प्लीज़। फिर जो आरू होती है वो अभी के चिन को पकड़ती है और उसे किस करने लगती है। फिर उन दोनों के बीच जो होता है वो कपल वाला थिंग, मतलब इंटीमेट होते हैं दोनों। और मैं आज की यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ आज वाली पार्ट। आगे की स्टोरी हम बाद में देखेंगे। इस कपल की तो हैप्पी एंडिंग हो गई, दूसरे कपल्स की होती है कि नहीं वो तो हम बाद में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।